हेलो दोस्तों, स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। किसी भी आप सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब बता दिया था कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी बता दिया था कि क्या होता है। मैंने ये तीनों बता दिया था। लेकिन आज हम एक नई चीज़ हम देखेंगे। इसी के अंदर, यही फार्मूला के अंदर हम देखेंगे एक नई चीज़। वो क्या है? वो ये है कि आप जब किसी सेंटेंस को बनाने के लिए ये जो फार्मूला आप अपनाते हैं, ये फार्मूला अपनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फार्मूला आप अपनाते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन वर्ब क्या होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट क्या है, ये चेंज नहीं होता, है ना। तो वर्ब के फॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहले वर्ब को अच्छे से बेसिक से हम लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। वर्ब, वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, जो कि लैटिन वर्ड वर्बम से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? लैटिन वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? वर्बम से मिलकर बना हुआ है। वर्बम, वर्बम से मिलकर बना है। और इसी वर्बम का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है टू डू एक्शन, टू डू एक्शन, है ना। मतलब सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर कौन सा काम हो रहा है, उस काम की जानकारी देने का जो काम होता है वो किसका होता है? वर्ब का होता है ना। सब्जेक्ट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? किसी काम करने वाले को हम सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर किसी काम करने वाले को हम, है ना, सब्जेक्ट कहते हैं। और वो काम कर क्या रहा है, वो काम कर क्या रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं, है ना। और जब वो काम की जानकारी हमें मिल जाती है कि वो फलां काम कर रहा है, फलां काम क्या है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इससे पहले वाला वीडियो को आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। ठीक है। मैं इतना जो है याद करा दिया हूँ, रिवीजन करा दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वर्ब है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जो कि ये एक्शन, एक्शन करने का काम करता है ना। ये जो क्रिया हम इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मैन वर्ब, मैन वर्ब। समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलेंगे सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और मैन वर्ब को हम क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया,
मुख्य क्रिया। वर्ब कितने टाइप के हैं? दो, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है, और मैन वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। और इसी मैन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। इसी मैन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, बात समझ में आई? लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। ये जो वर्ब है, क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपको समझ जाइएगा, ठीक है। HV है तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। HV हेल्पिंग वर्ब और MV मैन वर्ब, है ना। अब इस हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है मैं वो बताऊंगा अभी। हेल्पिंग वर्ब को और भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको नॉन एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। नॉन एक्शन वर्ब भी बोलते हैं इसको, नॉन एक्शन वर्ब। और इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। और इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। और प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। प्राइमरी वर्ब। अब यहाँ पर जो मैन वर्ब है इसको हम क्या क्या बोलते हैं? मैन वर्ब को हम दो नाम से जानते हैं और एक्स्ट्रा में, एक है एक्शन वर्ब और दूसरा है डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ड। ठीक है, डूइंग वर्ब। बात समझ में आ गई? हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब में नॉन एक्शन आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। अब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जो है उसमें क्या है? एक्शन वर्ब हम बोलते हैं उसी को, और उसी को हम फिर जो है डूइंग वर्ब भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये कितने होते हैं? ये होते हैं पाँच होते हैं। कैसे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? 5। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला, दूसरा हो गया मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तीसरा हो गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा हो गया मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पांचवा हो गया मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब हम इसको देखेंगे एक एक करके हम इसको देखेंगे क्या है। मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। इसमें जो है एस, ई एस और IES कभी नहीं लगता, है ना। इसमें जो है नहीं लगता है। और मैन वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है ना ये सिंगुलर होती है ना ये प्लूरल होती है, कुछ नहीं होती, ठीक है। मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी
न सिंगुलर है न प्लूरल है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी न सिंगुलर है न प्लूरल है, ठीक है। मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको गौर से आप देखेंगे, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर कैसे हो गया, तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे या आई ई एस जोड़ देंगे, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा प्लूरल होती है, मतलब क्या होता है, बहुवचन। अब बहुवचन में कभी एस ई एस और आई ई एस नहीं लगा होता है, ठीक है, कभी नहीं लगा होता है। लेकिन जब सिंगुलर हम बनाएंगे तो सिंगुलर में हम क्या करेंगे, एस ई एस, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस और आई ई एस हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। जैसे समझाने के लिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन के माध्यम से आपको समझाना। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रख दिया हमने, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, प्लूरल होती है। और प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगता, फिर ई एस नहीं लगता, फिर आई ई एस नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, अपोजिट, लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। इसमें देखेंगे तो ये क्या होता है, इसमें एस लगेगा, इसमें ई एस लगेगा, इसमें आई ई एस लगेगा। समझ में आ गई। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई ई एस लगाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस ई एस और आई ई एस नहीं लगाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं अब। और वर्ब जो है वो दो टाइप्स पर जो है फॉर्म के अनुसार, है ना, दो टाइप्स में है। एक हो जाएगा रेगुलर वर्ब और दूसरा हो जाएगा इर्रेगुलर वर्ब, है ना। पहला क्या हो जाएगा, रेगुलर वर्ब, और सेकंड क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। समझ में आई बात। हम रेगुलर वर्ब देखते हैं, ठीक है, रेगुलर वर्ब देखेंगे हम, रेगुलर वर्ब देखते हैं। रेगुलर वर्ब में क्या क्या आता है, जैसे जैसे आ गया वॉक, वॉक मतलब क्या हो गया, टहलना, टहलना, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉकिड, वॉकिड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वो भी वॉकेड। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉकिंग। वॉकिंग फिफ्थ फॉर्म होगी, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा। वॉक्स हो जाएगा। बात समझ में आई। वॉक मतलब क्या हो गया, टहलना। वॉक मीन्स टहलना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वॉकेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉकेड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, वॉकिंग। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई, वॉक्स। अब ये जो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, ये कैसे बना है, तो ये ऐसे बना है कि मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिला दिया गया, तो ये हो गया, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है ना वॉक, ये जो वॉक है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया, तो वो क्या हो गया, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। क्या हो गया, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बात समझ में आ गई। अब हम रेगुलर देख लेते हैं, रेगुलर देख लिए हैं, अब हम इर्रेगुलर देख लेते हैं। इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। क्या है, पुट। पुट मीन्स रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट, पुट, है ना, फिर पुट, पुटिंग, पुटिंग, और पुट्स, पुट्स। पुट्स, ये जो पुट है मैन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। पुट क्या हो गया, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर ये पुट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फिर पुटिंग, है ना, पुटिंग हो गया, पुटिंग मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और पुट्स मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इर्रेगुलर में भी जो है दो पार्ट होते हैं। इर्रेगुलर में कौन कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो हम इसे पहला पार्ट मान लेते हैं, इसे हम पहला पार्ट मान लेते हैं, पहला पार्ट मान लेते हैं। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में क्या है कि सब सेम है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेनली तो यही तीन फॉर्म होते हैं, ये तीनों फॉर्म जो है सेम है। और ये जो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसको तो हम मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने बनाया है। कैसे बनाया है, मैंने बता दिया है आपको कि मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के जो है, आईएनजी लगाकर जो है क्या हो जाता है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाता है। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई ई एस लगाकर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये पुट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखे हैं, यहाँ पर हम देखे हैं कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म जो है ये तीनों सेम है। तो ये पार्ट वन में हमने रखा, इसे इर्रेगुलर वाले में हमने इसे पार्ट वन में रखा। और पार्ट टू में जो कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब का जो है पार्ट टू बोलेंगे, टाइप टू बोलेंगे, है ना। तो मैंने ये टाइप टू लिखा है यहाँ पर देखिए, जैसे सिंग, सिंग, sang, sang, sung, singing, sings। ये जो है
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंग मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, संग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगिंग मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंग्स हो गया मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो जो फॉर्म्स है मैन वर्ब की, जो तीन फॉर्म्स है वो लगातार सेम है, तो वो इर्रेगुलर का पार्ट 1 हो गया। और इर्रेगुलर का पार्ट 2 कौन है? जो कि डिफरेंट है, अलग अलग है ना, अलग अलग। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सिंग, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई सैंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई संग। ये तीनों अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? इर्रेगुलर में टाइप 2 में आ गया ये। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसी प्रकार बहुत सारे वर्ब्स हैं, इसी प्रकार बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि उनके मेनली जो होते हैं वो तीन ही फॉर्म्स होते हैं, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म जो है हम खुद से बनाते हैं, उसमें आईएनजी लगाकर और एस लगाकर हम बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? उसमें फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं? मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं, तो वो मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हमने यहाँ पर देखा कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, और हम इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, और हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम क्या क्या नाम से हम जानते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, और भी होती है, मैं और आगे बताऊंगा, पहले इसको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये इज़ जो है हमारा, ये हमेशा जो है सिंगुलर रहेगा। इज़ क्या होता है? ये सिंगुलर होता है ना। एम जो है, ये हमारा एम क्या होता है? प्लूरल होता है ना। क्या होता है? एम, ये हमारा प्लूरल होता है। और ये आर जो है, ये भी हमारा प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल होता है। वॉज क्या है? सिंगुलर है ना। वॉज हमारा हो गया सिंगुलर, वर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इज हमारा क्या है? इज हमारा सिंगुलर है। एम क्या है? प्लूरल है। आर क्या है? प्लूरल है। वॉज क्या है? सिंगुलर है। और वर क्या है? प्लूरल है। समझ में आया इतना बात? फिर आगे देखते हैं। हैज़, हैव, हैड। ये जो हमारा हैज़ है, ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है?
सिंगुलर है, और ये जो हैव है ये हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल हैज़ क्या है, सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लूरल है, और हैड क्या है, हैड दोनों है। हैड क्या है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है ना। यूज करने के अनुसार ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, हैड क्या है हमारा, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों है। समझ में आ गई बात। हैज़ हमारा सिंगुलर है, हैज़ हमारा सिंगुलर है, और हैव हमारा क्या है, प्लूरल है, और हैड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अब देखते हैं डू, डू, डस, ये क्या होता है। डू जो है हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, और डज जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। डिड, तो डिड क्या होता है, डिड आपको बता दूं कि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। डू हमारा क्या होता है, डू हमारा प्लूरल होता है, डज हमारा सिंगुलर होता है, डिड दोनों होता है। डिड क्या होता है, दोनों होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल का जो है सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो आप हमें कमेंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही, शी, राम is, am, are going to market। इसमें क्या होगा, कौन सिंगुलर होगा, कौन प्लूरल होगा, और सेंटेंस में कैसे सही होगा, है ना। ही पर सही होगा या शी पर सही होगा या राम पर सही होगा। आपको जो है वीडियो पॉज करना है और बताना है कि ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, शी सिंगुलर है कि प्लूरल है, राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, इज, एम, आर जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये तो ये हो गया, अदर वर्ड हो गया, इसको आप छोड़ दें। आप इतना आपको बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद जो है इसका आंसर दें हमें। मुझे यकीन है कि आपने बता दिया होगा कि सी सिंगुलर है या प्लूरल है। ही क्या हो गया हमारा, ही हो जाएगा सिंगुलर, ही क्या हो जाएगा सिंगुलर। सी क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ये भी हमारा सिंगुलर। राम क्या हो जाएगा, राम भी सिंगुलर हो जाएगा, राम भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अब आप हमें बताइए कि सिंगुलर के साथ एम आएगा, इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। अब आप हमें बताइए। तो आप हमें बताएंगे कि सिंगुलर के साथ जो वर्ब है ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। तो आप हमें बताइए कि सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी। और आपको ये भी पता होगा कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ही श्री राम जो है, ही श्री राम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। आपको पता होगा, हमने आपको पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा दिया है, तो आपको पता होगा। तो अब आप हमें बताइए कि इज, एम, आर जो है वो
क्या लगेगा, इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। लेकिन आपको ये भी बताना है कि इज सिंगुलर है कि प्लूरल है, एम सिंगुलर है कि प्लूरल है और आर सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए मैं बता देता हूँ। इज क्या है, इज सिंगुलर है। एम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। और आर क्या है, ये भी प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, तो हमने ये बताया आपको कि आप जब सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहे हैं तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लेना होगा। तो इस वर्ब में से सिंगुलर कौन सा है, तो इज हमको दिखाई दिया है, ये हमारा सिंगुलर है। बाकी ये सब प्लूरल है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सेंटेंस में शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, सेंटेंस हमारा सही नहीं हो पाएगा। तो जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें देखा जाएगा कि ये तीनों सिंगुलर है, तीनों सिंगुलर है। तो आप तीनों के साथ एस लगा सकते हैं, है ना। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आई आपको। इज़ हम किस लिए लगाए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। एम हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण हम उसे नहीं लगाए। आर हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आर भी क्या है, एक प्लूरल है, इसलिए हमने आर को भी नहीं लगाया। ठीक है, समझ में आ गई आपको। आई वी यू आई वी यू डे, आई वी यू डे। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि ये क्या है, इसमें से कौन सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा। आई वी यू डे, तो हम देख रहे हैं कि आई क्या है, प्लूरल है ना। वी देख रहे हैं कि वी भी प्लूरल है। यू देख रहे हैं कि ये भी प्लूरल है। दे देख रहे हैं तो ये भी प्लूरल है, प्लूरल है ना, ये भी हमारा प्लूरल है। तो इसी पर एक सेंटेंस है, आई वी यू डे हैव हैज़ spoken the truth, the truth। अब बताइए इस सेंटेंस में क्या आएगा, हैव आएगा या हैज़ आएगा। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में हैव आएगा या हैज़ आएगा, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि आई वी यू डे ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल है। अब बताइए वीडियो को पॉज करके कि इस सेंटेंस के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा। मुझे यकीन है कि आपने सही ही जवाब दिया होगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हैव हमारा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। वो इसलिए हम हैव को चूज़ किए क्योंकि हैज़ हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसे नहीं यूज़ किए और इसे हम यूज़ किए। इसलिए हम यूज़ किए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब हमको जो वर्ब आएगा ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हम क्यों क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ये क्या हो गया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा ये, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है
तो हम वर्ब क्या लेंगे, वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे, हमको सिंगुलर नहीं लेना है। अगर हम सिंगुलर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन इतना बात याद रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब ना हो तो हम उसे ही मेन वर्ब का दर्जा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? जब हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब ना हो तो हम उसे ही हम मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट वाला एग्जाम्पल को बताकर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। आई वॉज वर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई के साथ वॉज लगता है ना। आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। आई वैसे बेसिकली क्या होता है, सिंगुलर होता है। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसको ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे प्लूरल माना गया है। आई हमारा क्या है, ग्रामर के अकॉर्डिंग प्लूरल है, लेकिन आई वास्तविक में क्या होता है, सिंगुलर होता है। वो कैसे? क्योंकि मैं, आई मीन्स मैं कितना अकेला, एक आदमी अकेला हूँ, तो वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे प्लूरल माना गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर लेकर चला गया है और आई के साथ वॉज का यूज़ किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।